नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चीन ने फैसला कर लिया कि भारत की इंडस्ट्री को चोट पहुंचानी है। इंडिया जो कहता है कर ले, जो करता है कर ले, जो कहता है कह ले, उसने फैसला कर लिया है। जैसे वो भारत के साथ पाकिस्तान के युद्ध में पूर्ण रूप से खुलकर सामने आ गया था कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, अब कह दिया कि हाँ, मैं इंडिया की इंडस्ट्री को रोकना चाहता हूँ। मैं रेयर अर्थ नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम मोबाइल कैसे बनाओगे, सेमीकंडक्टर कैसे बनाओगे, ऑटोमोबाइल कैसे बनाओगे, मैं देखता हूँ। सीधा बोल दिया, नहीं देता तुमको। फिर कहता तुम्हारी खेती के लिए जो सुपर स्पेशलाइज फर्टिलाइजर्स है, बोलता नहीं देता तुमको, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं दिया साहब, 2.5-3 महीने हो गए, सब बंद कर दिया पूरा का पूरा। उसके बाद साहब एक एक करके चीज़ें बंद करते चले जा रहे हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में बाकी चीज़ें बंद कर दी। हमारी टनलिंग मशीन जो थी, जिसके द्वारा हम टनल्स बनाते थे बुलेट ट्रेन का, वो बंद कर दिया साहब। तुम्हारी देखता हूँ मेरी टनलिंग मशीन के बिना तुम टनल कैसे बनाते हो, वो रोक दिया साहब। एक एक करके हमको चोट पहुंचा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। हम अपना डेलीगेशन वहाँ भेजते हैं, चाइना के लोग मिलते नहीं हमसे, ये बेचारे थक हार के वापस आते कि हमसे तो कोई बात भी नहीं करना चाहता। तो चीन ने फैसला कर लिया कि भाई मैं तो तुम्हारा मोबाइल के जो यूनिट्स हैं जो यहाँ से फॉक्सकॉन के गए हैं, जो एप्पल के फ़ोन बनाता है, मैं उसको भी सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो करना कर लो। अगर तुमने अपने इंजीनियर वहाँ बना भी लिए तो मैं देखता हूँ कि मोबाइल बनने वाला जो सारे इक्विपमेंट हैं, जो मटेरियल है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं या बाकी उसके पार्ट्स हैं, वो कौन देता है? वो भी चाइना से आते हैं। इंडिया तो बनाता नहीं कुछ भी, इंडिया तो असेंबल करता है। तो वो भी सारे बंद कर रहा है। तो एक एक करके चोट कर रहा है और कहता है हाँ मैं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि चाइना की कोई भी यूनिट शिफ्ट होकर इंडिया में जाए। मैं नहीं चाहता कि इंडिया के अंदर मोबाइल बने। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में सेमीकंडक्टर बने। मैं नहीं चाहता कि इंडिया की खेती आगे बढ़े और वो ज़्यादा खेती पैदा करे। मैं उनको फर्टिलाइज़र नहीं दूंगा। मैं उनको बुलेट ट्रेन नहीं बनाने दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं उनको टनलिंग मशीन जो होती है वो भी नहीं दूंगा। अब तो खुल के बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी इंडस्ट्री को मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुमको खड़े नहीं होने दूंगा। भारत चुप है। चुप इसलिए कि हमारा तो प्लास्टिक मंगाओ, केमिकल मंगाओ, इलेक्ट्रॉनिक मंगाओ, इलेक्ट्रिकल गुड्स मंगाओ, या फिर इसके अलावा कोई भी चीज़ मंगाओ, कंज्यूमर गुड्स मंगाओ, सबको तो चाइना का हमारा। तो चाइना ने शिकंजा इतना कस लिया है कि अब अगर हम बंद कर दें चाइना से कुछ मंगाना तो भाई साहब हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारी जो सारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई या हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सब तो चाइना के एपीआई पे डिपेंड करती है या रेयर अर्थ पे डिपेंड करती है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो भूखे नंगे हैं उस मामले में। हमने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग था उसमें कुछ बढ़ाया ही नहीं। अब चाइना हमको ब्लैकमेल कर रहा है और कहता है मैं नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इंडस्ट्री बर्बाद हो। अब तो खुलेआम बोल देता है। हम क्या कर पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि चाइना से माल मंगाना बंद कर दें? चाइना से माल मंगाना बंद कर दिया तो हमारी हालत तो ये होगी, हमारी इंडस्ट्री तुरंत बैठ जाएगी। आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री काम करना ही बंद कर देगी, कुछ मिलेगा नहीं वहाँ से। हमें ऐसी मजबूरी की जगह पे लाकर खड़ा कर दिया चीन ने कि काटो तो खून नहीं। अब हम बोल भी नहीं सकते और हम इंसल्ट भी रोज़ सह रहे हैं, उसके हाथों में ज़िल्लत सह रहे हैं, लेकिन हमें बोलने काबिल भी चीन ने नहीं छोड़ा है। और ये हालत इंडिया की नहीं, ये बहुत सारे देशों की हालत चीन ने कर दी आज की डेट में। शुक्रिया आपका।